हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने भूकंप आने के कारण और भूकंप जिस स्थान पर सर्वप्रथम आता है और धरातल पर जहां पर सबसे पहले महसूस किया जाता है दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर दी हुई थी। आज की दोस्तों जो क्लास होगी दोस्तों, वो भूकंपी तरंगों को लेकर होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग दोस्तों पहले उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा भूकंपी तरंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक दोस्तों रहेगा वो दोस्तों रहेगा भूकंपी तरंगे। ठीक है दोस्तों, भूकंपी तरंगे आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपका रहेगा भूकंपी तरंगों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो पहले तो हम लोग जरा समझते हैं जरा। जैसे दोस्तों ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, और ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का क्या हो गया, केंद्र हो गया, हमने मान लिया दोस्तों। तो दोस्तों जो देखो ऐस तरंगे होती हैं आपकी, ऐस तरंगे इस तरीके से दोस्तों आपकी ये क्या ऐस तरंगे ऐसे चलती हैं, इस तरीके से ऐस तरंगे। इन तरंगों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऐस तरंगे और ऐस तरंगे। ये जो आपकी दोस्तों हैं, इन तरंगों को बोला जाता है ऐस तरंगे। ठीक है दोस्तों, PSL दोस्तों बाद में आती है और सर्वाधिक ये क्या विनाशकारी भी होती है। तो जो ऐस तरंगे दोस्तों होती हैं वो आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे चलती हुई हैं, ऐस तरंगे। देखिए दोस्तों, ऐस तरंगे इस पृथ्वी के केंद्र को आर पार करके इधर नहीं आती, वो आपकी इस तरीके से डायरेक्शन में ऐसे ही ऐस तरंगे चलती है दोस्तों। लेकिन जो पी तरंगे हैं दोस्तों, वो इस पृथ्वी के केंद्र को पार करके इस तरीके से चलती हैं। इस तरंग का नाम है दोस्तों क्या, पी तरंगे। ठीक है दोस्तों, पी तरंगे हैं दोस्तों ये। ठीक है ना, पी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और यही दोस्तों केवल पी तरंगे हैं, ये ऐसी तरंगे हैं जो इसके केंद्रीय भाग से यानी पृथ्वी के केंद्रीय भाग से क्या गुजरती है। इसके अलावा और कोई तरंग नहीं। ऐस है जो आपकी दोस्तों वो कुछ इस तरीके से ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाती है, इस तरीके से ये ऐस तरंगे आपकी चलती है। ठीक, तो दोस्तों भूकंपी तरंगों की बात करें तो भूकंपी तरंगे दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की, और इन 3 प्रकार को दोस्तों हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से। पहली दोस्तों तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे, जिन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पी तरंगे। दूसरी तरंगों की बात करें दोस्तों तो दूसरी तरंगे द्वितीयक तरंगे। इन तरंगों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ऐस तरंगे। ठीक है ना। और तीसरी दोस्तों है एल तरंगे, जो सबसे विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक, तो भूकंप के दौरान दोस्तों 3 तरंगे ये आपकी निकलती हैं, जिसमें से पहली दोस्तों है प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे, दूसरी आपकी तरंगे द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे, और तीसरी दोस्तों आपकी कौन सी है, एल तरंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते पी तरंगों को लेकर, यानी कि पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे। पी तरंगों को लेकर हम लोग दोस्तों क्या बात करते हैं। तो पी तरंगों में बात की जाए दोस्तों, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ये ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जैसे दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जो
ठोस द्रव गैस, जो ठोस कॉमा द्रव और गैस जो ठोस द्रव और गैस, ठीक है ना, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हैं। अनुप्रस्थ तरंगें दोस्तों आपने नाम पढ़ा होगा अगर ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्योंकि ध्वनि तरंगों को ही दोस्तों हम लोग क्या अनुदैर्घ्य कहते हैं। ध्वनि तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। तो जो भूकंप में पी तरंगें होती है, ये भी दोस्तों कौन सी तरंगें? अनुदैर्घ्य होती हैं। और ये तीनों माध्यम ठोस द्रव और गैस, ठीक, तीनों माध्यम से क्या गुजर सकती है। तो दोस्तों भूकंप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ऐसी होती हैं जो तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं? तो आपका दोस्तों आंसर क्या होगा? पी तरंगें। इसके बाद दूसरे दोस्तों पॉइंट की बात करें, इनकी सर्वाधिक गति ठोस में होती है। यह ध्वनि तरंगों के समान, यह ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। इनकी सर्वाधिक गति ठोसों में होती है। इनकी सर्वाधिक गति ठोसों में होती है। ठीक है दोस्तों, आ गया वही पॉइंट। यानी जो ध्वनि तरंगे हैं वही आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और ये तीनों माध्यम में दोस्तों भूकंप के दौरान गुजर सकती हैं। अगर इनकी सर्वाधिक गति की बात की जाए तो इनकी सर्वाधिक गति ठोसों में होती है दोस्तों। ठीक, इनकी गति होती कितनी है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इन तरंगों की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 किमी प्रति सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो तरंगे, इनकी गति दोस्तों कितनी? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये तरंगे, ये सभी तरंगों के समान अधिक गति से चलती हैं। ये तरंगे सभी तरंगों के समान अधिक गति से चलती हैं। अधिक गति से चलती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अधिक गति से ही क्या चलती हैं। तो दोस्तों पी तरंगे जो है, पी तरंगे जिन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ये आपकी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। इस कारण से जिस प्रकार ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, तो पी तरंगों को भी हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और ये ठोस, द्रव, गैस और तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं, लेकिन ठोसों में सर्वाधिक इनकी गति होती है। अगर इनकी गति की बात की जाए तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पी तरंगों में 1-2 पॉइंट और है, उन पर भी फिर चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पी तरंगों के बारे में 1-2 पॉइंट को और देख लेते हैं। जैसे केवल पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। अंडरलाइन दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, देखिए जरा इस चित्र में दोस्तों, देखिएगा ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और केवल पी तरंगे ही इस केंद्रीय भाग से क्या गुजर रही हैं। तो वही वर्डिंग लिखी हुई दोस्तों, केवल पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं।
पी तरंगें भूकंप अधिकेंद्र तक सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था अधिकेंद्र यानी धरातल पर वह बिंदु जहां पर सर्वप्रथम या सबसे पहले भूकंप का एहसास किया जाता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहां धरातल पर सबसे पहले भूकंप का एहसास किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। दोस्तों कल मैंने बताया हुआ था। तो ये दोस्तों आपको पी तरंगों से लेकर कुछ क्या पॉइंट थे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एस तरंगे या द्वितीयक तरंगों के बारे में। तो सबसे पहला दोस्तों इसमें क्या पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तरंगे प्रकाश तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ यानी प्रकाश तरंगें जिस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उसी प्रकार से दोस्तों जो एस या द्वितीयक तरंगें हैं वो भी दोस्तों आपकी कैसी होती हैं, प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य एक दोस्तों क्या, एक तरंगें जो होती हैं एक आपकी कुछ इस तरीके से चलती हैं और एक ऐसे समानांतर तरंगें चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं। तो एस तरंगे द्वितीयक तरंगे ये तरंगे प्रकाश तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर पॉइंट की बात की जाए तो जरा देख लेते हैं। ये तरंगें केवल ठोस से होकर गुजर सकती हैं। ये तरंगें केवल ठोस से होकर गुजर सकती है, केवल ठोस से होकर गुजर सकती है, ठीक है दोस्तों। अब जरा बहुत अच्छा सवाल दोस्तों यहाँ पर बनेगा, क्या है कि भूकंप तरंगों में से ऐसी कौन सी तरंगें हैं, भूकंप के दौरान तरंगों जब उत्पन्न होती है तो इनमें से ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो केवल और केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, और एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे ही अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका है। तीसरे पॉइंट की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये दोस्तों आपकी कौन सी थी, एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे। ठीक, आपने पी यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में अंतर समझा दोस्तों, ठीक है ना। वो आपकी कैसी तरंगे थी, अनुदैर्घ्य तरंगे थी यानी ध्वनि तरंगों के समान, और ये दोस्तों कैसी हैं, प्रकाश तरंगे यानी अनुप्रस्थ तरंगों के समान। और पहली वाली तीनों माध्यम में गति कर सकती थी लेकिन सर्वाधिक चाल ठोस में थी, और ये दोस्तों तरंगे केवल ठोसों में गति कर सकती हैं। पी तरंगों की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी और इनकी गति दोस्तों क्या 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सबसे आखिरी तरंगे जो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, एल तरंगों पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे अंत में जो एल तरंगे आती हैं जो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, इन्हीं तरंगों पर दोस्तों अब हम लोग क्या बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हेडिंग पड़ी हुई है एल तरंगे, जिसमें से पहला जो इनका पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सबसे कम गति
भूकंपी तरंगे हैं। ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगे हैं। इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति 1.5 से 3 किमी प्रति सेकेंड होती है। 3 किमी प्रति सेकेंड होती है। 3 किमी प्रति सेकेंड होती है। यानी कि ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगे होती हैं। और जो इनकी गति होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 1.5 से कितनी? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट की बात करें तो ये तरंगे भूकंप अधिकेंद्र में सबसे अंत में पहुंचती हैं, इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये तरंगे भूकंप अधिकेंद्र में सबसे अंत में पहुंचती हैं। सबसे अंत में पहुंचती हैं। इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे विनाशकारी तरंगे हैं। कहने का दोस्तों ये मतलब हुआ, ठीक। देखो, धरातल पर वह बिंदु जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। जो आपकी दोस्तों ये एल तरंगे हैं, ये भूकंप अधिकेंद्र में सबसे अंत में पहुंचती हैं। इस कारण से दोस्तों सबसे खतरनाक जो तरंगे मानी जाती हैं कौन सी है दोस्तों? आपकी एल ही तरंगे हैं। अंडरलाइन दोस्तों रखना, क्योंकि पीसीएस वाले इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछते हैं, ठीक। कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों क्या? एल तरंगे। इसके बाद अगला पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इन तरंगों की खोज एचडी लब ने की थी। एचडी लब दोस्तों, वो लब प्यार वाला लब नहीं है, आई लव यू वाला लब समझ रहे। ये एक वैज्ञानिक का नाम है एचडी लब, नहीं तो आप लब का मतलब और कुछ समझिए, ठीक है ना। मतलब मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, नहीं आप वहां पर पहुंच जाए। ये दोस्तों नाम है एक, ठीक है ना। तो इन तरंगों की खोज एचडी लब ने की थी। इसलिए इन्हें लब तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हें लब तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। लब तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इस कारण से यानी कि एल जो तरंगे हैं इनकी खोज एक वैज्ञानिक थे दोस्तों एचडी लब, इन्होंने की। इन्हीं के नाम पर दोस्तों इस तरंगों का नाम क्या हो गया? लब। इसलिए इन तरंगों को दोस्तों लब तरंगों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों है एल तरंगे। ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगे हैं। इनकी गति दोस्तों 1.5 से 3 किमी प्रति सेकेंड होती है। ये तरंगे भूकंप अधिकेंद्र में सबसे अंत में पहुंचती, इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इन तरंगों की खोज एचडी लब ने की थी, इसलिए दोस्तों इन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? लब तरंगे कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद कुछ पॉइंट बचे हैं, उन पर भी बात करके इस चैप्टर को खत्म किया जाए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, और इसके बाद दोस्तों ये भूकंप वाला टॉपिक हम लोग क्या
समाप्त करते हैं। पहला दोस्तों पॉइंट क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप आते हैं। अब इसका रीजन दोस्तों जैसे देखिएगा, ये प्रशांत महासागरीय पेटी है। अब इसका रीजन यहाँ सर्वाधिक भूकंप क्यों आते हैं दोस्तों, इसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ दोस्तों विसुवियन ज्वालामुखी, कोई फ्यूजियामा, इस तरीके से ये जो पेटी है ज्वालामुखी से चारों तरफ घिरी हुई है। और आप बताएं, जब इस पेटी के आसपास ज्वालामुखी की क्रिया होती रहेगी तो जब ज्वालामुखी क्रिया में विस्फोट होगा तो भूकंप आने की संभावना ऑटोमेटिक रहेगी। ठीक, मतलब जो प्रशांत महासागरीय पेटी है दोस्तों, यहाँ भूकंप आने का कारण ये है, इस पेटी जो ये है दोस्तों ऐसे, ये चारों ओर दोस्तों ज्वालामुखी क्षेत्रों से क्या पेटी घिरी हुई है। और जब ये पेटी ज्वालामुखी क्षेत्रों से घिरी हुई है तो वहां पर दोस्तों ज्वालामुखी में विस्फोट होते रहते हैं, और विस्फोट होने से क्या प्रशांत महासागर पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। लगभग कितने 63% भूकंप आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट, सीस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। सीस्मोग्राफ दोस्तों जो भूकंप मापी यंत्र होता है, इससे भूकंप का क्या मापन किया जाता है। इसके बाद अगला दोस्तों, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का गणितीय पैमाना है। यानी जो रिएक्टर पैमाना, इससे दोस्तों भूकंप की जो तरंगें होती 3, इनकी तीव्रता मापी जाती है। इस रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक नंबर चढ़े होते हैं, या 0 से 9 तक नंबर चढ़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं नंबरों की सहायता से इनकी क्या, इन भूकंप की तरंगों की क्या दोस्तों हम लोग तीव्रता मापते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना दोस्तों। ठीक, प्रशांत महासागरीय पेटी में दोस्तों सर्वाधिक भूकंप आने का कारण है ये है कि ये पेटी दोस्तों चारों तरफ ज्वालामुखी क्षेत्रों से घिरी हुई है। और जब कोई भी चीज दोस्तों चारों तरफ ज्वालामुखी के क्षेत्र से घिरी होगी तो वहां पर बीच बीच में ज्वालामुखी की क्रियाएं उत्पन्न होती है, जिस कारण से दोस्तों इस पेटी के आसपास सर्वाधिक भूकंप आते हैं। सीस्मोग्राफ भूकंप का मापन का यंत्र है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना। ठीक दोस्तों, तो ये आपके कुछ दोस्तों पॉइंट थे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था भूकंप, मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया हुआ है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे रॉक्स यानी चट्टान को लेकर। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, फिर वायुमंडल, आर्द्रता, वर्षा, बादल, वायुदाब, फिर वाताग्र। इन सभी चैप्टर पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई भी दोस्तों ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आप लोग आईएएस की कोचिंग दोस्तों दिल्ली और इलाहाबाद, जयपुर करते हैं। और एक बार दोस्तों इस चैनल पर जरूर आप देखिएगा, अगर कोई भी ऐसा चैप्टर हो जहां से दोस्तों क्वेश्चन आ जाए और मैंने ना पढ़ाया हो, तो एक बार दोस्तों आप लोग कमेंट मेरे पास जरूर करिएगा। ठीक, और अगर आपके पास कोई भी दोस्तों बुक हो तो आप उस बुक को उठाकर देख लेना दोस्तों। मैं हर एक चैप्टर पर चर्चा करूंगा जहां से आईएएस या पीसीएस हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी चैप्टर दोस्तों छुड़वाऊंगा नहीं मैं। ठीक, अब दोस्तों रही बात मेंस में जो लिखने को आता है, जैसे दोस्तों मैंने आपको ये भूकंप पढ़ा दिया, तो मेंस में कभी कभार आईएएस में क्या होता है दोस्तों, आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछेंगे कि भूकंप आने के क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या क्या इसके फायदे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, भूकंप तो आपको अगर पता होगा दोस्तों, अगर आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ रखा होगा तो भूकंप से क्या क्या हानि होती है ये चीज़ें आप दोस्तों अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जनधन की हानि होती है, लोगों के घर इन सभी चीज़ें गिर जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी क्रियाएं होती, फसलें प्रभावित होती हैं। ठीक, पूरा देश यहाँ से प्रभावित होगा। तो इन कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे रहनी चाहिए, अगर मेंस में दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक, पहले तो दोस्तों अगर आप नहीं लिख पा रहे तो पहले एक बार ये जब कोर्स दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों मैं मेंस के खुद क्वेश्चन खुद यहाँ पर दोस्तों लिख लिख के बताऊंगा, जो आईएएस पीसीएस में सभी में आते होंगे, सभी पर चर्चा करूंगा दोस्तों। और कोई भी दोस्तों ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो जिस पर मैं चर्चा ना करूं। और निबंध भी दोस्तों खुद मैं आपके सामने लिखूंगा,
ठीक, पूरा लिखकर बताऊंगा बकायदा कैसे लिखा जाएगा। मैं शॉर्ट नहीं बताऊंगा जैसे आपको अदर चैनल में, यहाँ ऊपर में 3 लाइन बीच में परिभाषा खत्म कर देना। मैं खुद लिखूंगा दोस्तों, ठीक है ना, मैं खुद मेहनत करूंगा और लिखूंगा आपके लिए, और आपको भी मैं सिखाऊंगा। बस दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।